देश का आम बजट आ चुका है और आम बजट से जिस तरीके से देशवासियों को बहुत सारी उम्मीदें थी, अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजट आम उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है या फिर हर बार की तरह ये इस बार भी इसी तरह का बजट है। हालांकि अलग अलग विश्लेषकों की अलग अलग राय इस पर और किस तरीके से इसका विश्लेषण हुआ है, और हम इस वीडियो में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार का बजट कैसा है, किस किस सेक्टर के लिए कैसा है। वैसे तो फौरी आपने देखा होगा कि ये बजट जो है वो एक तरह से मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की गई है और बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इसको देने की कोशिश की गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें शुरुआती तौर पर, तो बजट में बहुत सारे प्रावधान इस बार किए गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि वक्त सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और केंद्र सरकार भी युवाओं को रील बनाना सिखाने के लिए स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएशन जैसे लैब्स खोलने जा रही है। ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट और एक तरह से एक बहुत डिफरेंट थिंग है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जब बजट पेश कर रही थी, इसका अनाउंसमेंट कर रही थी, तो देश में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खुलने की उन्होंने घोषणा की। कैंसर और हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली जो दवाइयां हैं सस्ती होंगी। कुल मिला के जो कैंसर पेशेंट्स के लिए महंगी महंगी दवाइयाँ होती थी, वो दवाएं अब कम दामों में उपलब्ध होंगी। ये एक तरह से अच्छाई है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जो बजट है युवाओं के लिए बजट है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई की मदद से 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में इसको लेकर जो कंटेंट क्रिएटर लैब्स है वो खुलने जा रहे हैं। जैसा कि ये जो एक सोशल मीडिया के लिहाज से अपने आप में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे जो युवा है सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा उनका जो झुकाव है, और साथ ही साथ एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 20 बड़े टूरिस्ट साइट पर 12 हफ्तों का जो हाइब्रिड ट्रेनिंग कोर्स है वो चलने जा रहा है। इसमें 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को अप स्किल भी किया जाएगा। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनेगा। इससे लोकल जो रिसर्चर होंगे, इतिहासकार होंगे और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जॉब के बहुत सारे जो मौके हैं वो होंगे। अच्छा, महिलाएं भी इंतज़ार कर रही थी कि इस बार के बजट में उनके लिए भी ज़रा कुछ खास हो, तो बिजनेस विमेंस को प्रमोट करने के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर यानी कि शी मार्ट स्थापित किए जाएंगे। ये अपने आप में बहुत अच्छी एक तरह से इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इसमें क्षेत्रीय कम्युनिटी की महिलाओं की जो दुकानें होंगी, दुकानदारों को वो डिटेल होंगी। देश के हर ज़िले में एक ऐसा गर्ल्स कॉलेज या हॉस्टल बनेगा जिससे दूर दराज की जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, लैब रिसर्च कर रही हैं, वो अपना ज़्यादा से समय यहाँ पर दे सकेंगी, जिससे उन लड़कियों के लिए, उन छात्राओं के लिए हायर एजुकेशन में भी भागीदारी बढ़ सकेगी। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के लिए भी महिलाओं को प्रमोट करने के लिए स्पेशल फंडिंग की व्यवस्था इस बजट में की गई। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी पेशा वाले लोगों को भी इस बजट का इंतज़ार था। नौकरी पेशा के लिए क्या खास रहा है? इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2025 में 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई है। जो नई टैक्स रिजीम है उसके मुताबिक स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 बरकरार है। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस कमेटी बनेगी और ये कमेटी एआई समेत उभरती टेक्निक के रोजगार पर एक तरह से जो असर पड़ रहा है उस असर का आंकलन करेगी, उसको अपनी रिकमेंडेशन देगी कि कैसा क्या हो सकता है आगे के लिए इसका फ्यूचर। छोटे और जो उद्यमी हैं उनकी मदद के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया। अच्छा, आप विपक्ष के नज़रिए से देखें तो वैसे भी जब जब जिस सरकार में बजट आता है तो विपक्ष हमेशा उस बजट को अच्छा नहीं बताता है और वो कहता है कि बजट खराब है। और अब की बार भी विपक्ष की तरफ से इसी तरह की प्रतिक्रिया आई है। कुछ नया नहीं है विपक्ष की तरफ से, और सिर्फ एक सपने जैसा इस बजट को बताया है। बहुत खास इस बजट को नहीं बताया है विपक्ष ने। किसानों के लिए भी बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं इस बजट में। खेती को आधुनिक बनाने के लिए मल्टी लैंग्वेज एआई टूल भारत विस्तार लॉन्च किया जाएगा। भारत विस्तार लॉन्च करने की बात की गई है। ये जो टूल होगा वो किसानों को उनकी भाषा में खेती के तरीके बताएगा, मौसम की जानकारियां देगा, नारियल का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, चंदन की वैज्ञानिक खेती की जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, काजू को स्पेशल इंटेंसिव दिया जाएगा। ये बड़ी बात है। मछली पालन के लिए और मार्केटिंग के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का निर्माण होगा। इस बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये सालाना बरकरार रखा गया, जिसमें 11.8 किसानों को जो फायदा है
मिलता रहेगा, यानी कि ये भी एक अपने आप में एक अच्छी बात है। और इसको जो 6,000 रुपये वाली राशि है उसको मेंटेन किया गया है। मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, एक तरह से बड़ी उपलब्धि है, बड़ा बदलाव है। कैंसर की 17 जो दवाएं हैं जो अपने आप में बड़ी टफ मानी जाती थी, बहुत महंगी मानी जाती थी, उन दवाओं पर भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। हीमोफीलिया जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली जो दवाएं थी वो सस्ती होंगी। देश में नए जो एम्स हैं वो खुलेंगे और इसके अलावा भारतीय आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट भी खुलेंगे। झारखंड के रांची और असम के तेजपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ केयर की शुरुआत भी होगी। बायोफार्मा शक्ति स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए और नए नेशनल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेंगे। इसके अलावा देश भर में जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोलकर अस्पतालों की कैपेसिटी 50% से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सवाल यहाँ पर यह है कि वर्तमान में जो अस्पताल हैं, आप उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अस्पताल भले ही ठीक ठाक स्थिति में चल रहे हों, लेकिन अभी भी यहाँ पर पेशेंट्स जितने ज़्यादा होते हैं उस हिसाब से सुविधाएं नहीं हैं। मजबूरन उनको प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। ज़िला अस्पतालों के लिए आपके पास आखिरकार कौन सी स्कीम है? इस स्कीम को लेकर, ऐसी किसी स्कीम को लेकर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं बताया। हालांकि कुछ एक चीज़ें ज़रूर बढ़ाई गई हैं, जिसमें ट्रॉमा सेंटर खोलने की बात कही गई है, अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन वो वर्तमान चीज़ों को देखते हुए नाकाफ़ी लगता है। सेना के लिए इस बार कहा जा रहा है बढ़ चढ़ के कि सेना को बहुत कुछ दिया गया है। इस बार ही 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से किया गया, उसके बाद सेना को इस बार 7.8 लाख करोड़ रुपए दिए गए, यानी कि पिछले साल से लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए का ज़्यादा बजट है और ये पिछले 9 साल में सबसे ज़्यादा है। यानी कि डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा इस बार दिया गया है हमारी सेनाओं के लिए। सैलरी के लिए भी उनकी 3.6 लाख करोड़ और पेंशन बांटने के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए दिए गए, यानी कि इस बार कुल डिफेंस का जो बजट है वो 68% सैलरी पेंशन पर होगा। बहुत सारी चीज़ें, रेलवे को भी 2.81 लाख करोड़ रुपए मिले गए और ये पिछले बजट का 2.55 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि रेलवे बजट भी इस बार करीब 10% ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बदलाव किए गए हैं और बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार 2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो तय किया गया है, यानी कि पिछले साल से करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा होगा। हालांकि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कैंसर की 17 दवाइयाँ कस्टम फ्री कर दी गई है। आयुर्वेदिक एम्स की जो बात है वो कही गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और इसी के साथ जो बजट है देश का, निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया संसद में। जब वो बजट पेश कर रही थी तो 85 मिनट का जो उनका लेक्चर था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आम आदमी की बहुत सारी उम्मीदें थी। ये उम्मीद थी कि इस बार आम आदमी की उम्मीद के मुताबिक कि उस बार इसकी झोली में क्या गिरेगा, लेकिन ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई डिक्लेरेशन का जिक्र इस बजट में ज़रूर हुआ है। आपको ये बजट कितना मुफीद लग रहा है, ज़रूर बताइएगा।